अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि मैक्स जापान की स्कॉलरशिप ओपन हो गई है और 26 मई 2023 ये इसकी डेडलाइन है। तो जब आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं अब्रॉड स्टडीज़ के लिए स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए, तो आपने इसके लिए जापान एम्बेसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आना होगा। उसके बाद यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके पास जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो पीडीएफ फॉर्म में है वो आ जाएगी और उसके एप्लीकेशन के गाइडलाइंस आपके सामने आ जाएंगे। हेल्थ सर्टिफिकेट, रिकमेंडेशन लेटर्स और रिसर्च प्लान वगैरह ये सब कुछ इनके पीडीएफ आपके सामने आ जाएंगे। तो ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है और किसी हद तक फिल भी किया है। जितना मुझे मालूम था, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह भी देखे, मगर 2023 के दौर में भी जब जापानीज एम्बेसी कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन की कोई वेबसाइट वगैरह में कोई वो नहीं दे रही, तो ये काफ़ी मतलब आउटडेटेड प्रोसेस है जो कि ये लोग अभी करा रहे हैं और बहुत ज़्यादा अननेसेसरी ऑप्शंस हैं इस एप्लीकेशन में। तो जितना मुझे पता था मैंने उतना फिल किया है। ये कोई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने जितना वीडियोस वगैरह से देखा, जितना मुझे खुद पता था, तो उतना मैंने फिल किया। ये जो है आप टाइप करके भी फिल कर सकते हैं। सब कैपिटल लेटर में आपने लिखना है और जो नंबर्स हैं वो आपने अरेबिक न्यूमेरल्स मतलब 1 2 3 फॉर्म में लिखने हैं। और इसके अलावा जो है आप इसको पेन से भी फिल कर सकते हैं प्रिंट करके। तो एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर नेम लिखना है आपने, अपना गिवन नेम, सरनेम, और जो है जेंडर, मैरिटल स्टेटस, और उसके बाद जो है नेशनैलिटी। अगर जापानीज नेशनैलिटी है तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ आपने लिख लेनी है और कंप्लीट एड्रेस विद कंट्री। उसके अलावा जो है अगर आप जो है जापान का वीज़ा है आपके पास या आप जापान में रहते हैं तो उसका क्या स्टेटस है, मगर हमारे पास जापान का वीज़ा नहीं है। और ये जो होम एड्रेस है वो सेम एज अबव। उसके बाद जो है इफ़ योर एड्रेस बिफोर डिपार्चर ऑफ जापान इज आउटसाइड योर होम कंट्री, डू यू अंडरस्टैंड दैट एन एयरलाइन टिकट टू जापान विल नॉट बी प्रोवाइडेड। तो मैंने नो क्लिक कर लिया है। उसके बाद जो है जो जापानीज डिप्लोमेट ऑफिस है हमारे मुल्क में, उसका नाम लिख लेना है। एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान इन इस्लामाबाद भी आप ऐड कर सकते हैं, या अगर किसी कॉन्सुलेट में आपने ये सेंड करना है तो उसका भी नाम ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है दोस्तों आपने क्या करना है कि अपना अपना नंबर लिख लेना है। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस दे देना है जो कि आप ऑफिशियली यूज़ करते हैं, और जो एक्टिव हो वो ईमेल देना है आपने। तो इसके बाद ये पूछा गया है कि आपको पहले मैक्स की स्कॉलरशिप मिल चुकी है, तो नो क्लिक कर लिया है। और अगर नो क्लिक करते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद जो है ये इन्फॉर्मेशन पूछी गई है और ये भी जितना मुझे मालूम है तो यहाँ पर नो आता है। उसके बाद जब नो क्लिक करें तो ये इन्फॉर्मेशन भी फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये कहते हैं कि आप जापान ये मैक्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर जापान के अलावा जो है आपके पास कोई और स्कॉलरशिप आपको मिलती है तो आप उसके लिए भी अप्लाई करते हैं या नहीं। लास्ट में इन लोगों ने ये भी लिखा है, इट इज़ नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर अदर जापानीज गवर्नमेंट मैक्स स्कॉलरशिप्स एट द सेम टाइम। तो मैंने नो क्लिक किया है। आर यू रिसीविंग और scheduled to be receiving any scholarship from any organization other than Japanese government मैक्स। तो मैंने नो क्लिक किया है क्योंकि कोई मैंने कहीं पर अप्लाई नहीं किया जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अलावा जापान में। तो उसके बाद जो है इफ यस, तो हम लोगों ने पहले से ही नो क्लिक किया है। तो यहाँ पर जो है इफ यस डू नॉट डू यू अंडरस्टैंड यू मस्ट कैंसल अदर स्कॉलरशिप्स। मतलब अगर आप पहले से कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं या एक्सपेक्टेड है तो वो आप कैंसिल कर देंगे। तो मैंने यस पर क्लिक कर लिया। उसके बाद जो है नेम ऑफ स्पॉन्सर और अमाउंट ऑफ कंट्री, ठीक है। इफ यू आर रिसीविंग और अप्लाइंग फॉर अदर स्कॉलरशिप्स प्लीज स्पेसिफाई द नेम स्पॉन्सर। अगर पहले से कोई स्कॉलरशिप मिल रही है तो उसका नाम वगैरह आपने यहाँ पर दे देना है। उसके बाद जो है आपकी प्रीवियस एजुकेशन के बारे में पूछा जाता है कि आपका की प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से की है, स्टेट, और जो है आपने अपना सिटी लिखना है, कब से कब तक। ये मैंने सारे 00 वैल्यूज दिए हैं तो आप अपने मुताबिक उसका ड्यूरेशन जाके लिख दें। और उसके बाद जो है आपने जो है यहाँ पर टोटल इयर्स ऑफ स्कूलिंग अटेंडेड इज 1 अप्रैल 2024।
तो मतलब 2024 तक आपकी स्कूलिंग कितने साल होती है? मतलब अगर आप बीएस के स्टूडेंट्स हैं तो कोई शायद 16 या 17 साल बनती है। अगर एफएससी के स्टूडेंट्स तो नर्सरी हटा कर 12 साल की जो है आपकी स्कूलिंग बनती है। तो वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। और फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन और स्टडी इन द पास्ट, तो स्पेशलाइजेशन जिसमें आपने की है वो लिख लेना है। थीसिस अगर आपके हैं तो यस, अदरवाइज नो लिख लेना है। और अगर कोई बुक वगैरह या कोई पब्लिकेशंस हैं तो वो यहाँ पर लिख लेना है, अदरवाइज स्किप करें इसको। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि द फर्स्ट कोर्स यू प्लान टू टेक इन जापान, तो नॉन रेगुलर का भी यहाँ पर दिया गया है। मास्टर प्रोग्राम, प्रोफेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम, डॉक्टरल प्रोग्राम। अब जो है अपने मुताबिक जो है ये सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं तो मास्टर सेलेक्ट करें, पीएचडी के हैं तो पीएचडी सेलेक्ट कर लें। उसके बाद है प्रेफर्ड मंथ ऑफ अराइवल इन जापान, तो अपने मुताबिक जो भी आपको प्रेफर्ड मतलब आपको बेहतर लगता है वो मंथ यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जो है टीम यू विश टू स्टडी इन जापान अप टू कंप्लीशन ऑफ मास्टर्स डिग्री, अप टू कंप्लीशन ऑफ द प्रोफेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम, और अप टू कंप्लीशन ऑफ डॉक्टरल प्रोग्राम मतलब पीएचडी। तो ये भी अपने मुताबिक आप सिलेक्ट कर लें। एज मैं मतलब मैं ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ तो इस वजह से मैं ये कोई भी इंफॉर्मेशन फिल नहीं कर रहा। डू यू करेंटली हैव अ जॉब, तो नो आई डोंट हैव अ जॉब। उसके बाद अगर जॉब है तो उसके ऑर्गेनाइजेशन वगैरह मतलब जहाँ पर आप जॉब करते हैं उसका नाम लिख लेना है। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, राइट टू मोस्ट रिसेंट एम्प्लॉयमेंट्स एक्सक्लूडिंग वॉलंटियर्स और पार्ट टाइम वर्क, तो अगर आपने कोई जॉब एक्सपीरियंस वगैरह किया हो तो वो सारी उसकी डिटेल्स आपने यहाँ पर दे देनी है। उसके बाद व्हाट वाज द ट्रिगर ऑफ हैविंग इंटरेस्ट इन जापान, तो आपने वो मोटिवेशन लेटर की तरह रीजन लिख देना है कि आपको क्या चीज़ जो है मोटिवेट करती है या फिर आपको ट्रिगर करती है कि आप जो है जापान में स्टडी कंटिन्यू करें, तो वो एक अच्छा सा आप लिख सकते हैं। उसके बाद व्हाई डू यू चूज जापान एज डेस्टिनेशन टू स्टडी ग्रेजुएट लेवल, तो आपने जापान ही क्यों चूज किया अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए, तो वो आपने लिख देना है यहाँ पर। What kinds of things do you think that you can contribute to Japan and your home country through your experience of studying in Japan? तो आपने यहाँ पर लिखना है कि आप क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं अगर आप वहाँ से ग्रेजुएशन करें या वहाँ से आप अपनी डिग्री कंप्लीट करें, तो आप कैसे जो है अपनी कंट्री को और जो है जापान को फ़ायदा दे सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसीज पूछी गई है। जापानीज रीडिंग, मतलब यहाँ पर आई गेस स्केलिंग होती है। हाँ जी बिल्कुल, 0, 1, 2 और 3। अगर एक्सीलेंट है तो 3, गुड है तो 2, फेयर है तो 1, अदरवाइज पुअर। तो जापानीज में तो मैं सारे 0 हूँ, मतलब स्पीकिंग, लिसनिंग, मतलब कुछ भी मुझे जापानीज में नहीं आता। इंग्लिश में जो है मतलब गुड है वो सारा आपने लिख देना है। अदर्स अगर है तो स्पेसिफाई करके आपने उसका लिख देना है। उसके बाद जापानीज लैंग्वेज क्वालिफिकेशंस, अगर आपने कोई कोर्स वगैरह किया है जापानीज में जो कि आपने नहीं किया तो वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आपके पास आइल्स या टोफल वगैरह है तो वो मेंशन कर लेना। अदरवाइज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यहाँ पर लिख देना है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट सिंपल से टाइप कर लेना है। और उसके बाद जो है accompanying dependents provide the following information if you plan to bring any family members to Japan, तो ये जो है यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन वगैरह दे देनी है। वैसे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, कोई इतनी मतलब स्कॉलरशिप्स इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर इन लोगों ने कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा क्रिएट की हुए हैं, स्पेशली ये एप्लीकेशन फॉर्म। इनको जो है एक ऑनलाइन पोर्टल बनाना चाहिए था, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म जो है उन लोगों ने फिल करानी चाहिए थी। तो इसके बाद जो है आपने अपना यहाँ पर कांटेक्ट पर्सन इन योर होम कंट्री इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो आपने यहाँ पर अपने फादर, फ्रेंड या कोई कज़न वगैरह या किसी भाई वगैरह का जो है नाम और करंट एड्रेस, मतलब इमरजेंसी कांटेक्ट यहाँ पर दे देना, और उनका ईमेल और फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ दे देना है। तो जो है उसके बाद है कि पास्ट विजिट्स और स्टेज इन जापान, तो अगर आप पहले जापान गए तो उसको मेंशन कर दें, अगर नहीं गए तो रहने दें। इस एप्लीकेशन फॉर्म में जो जो इन्फॉर्मेशन मतलब आप कहते हैं कि ये मैंने नहीं की तो वो उसको ऐसे स्किप कर दें, उसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो है ये गाइडलाइंस जिस तरह के हम लोग टिक करते हैं तो इसको पढ़े बगैर जो है टिक कर लें। और जो है जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी चेक दिस।
अच्छा, तो उसके बाद ये जब टिक कर लें, उसके बाद डेट ऑफ एप्लीकेशन जो जब आप ये एप्लीकेशन सबमिट करा रहे हैं वो वाली डेट आपने डाल देनी है और उसके बाद इसको प्रिंट कर लेना है। तो और उसके बाद जो हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह, हेल्थ सर्टिफिकेट का उन लोगों ने सैंपल दिया था, मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया था। ये हेल्थ सर्टिफिकेट जो है ये आपका डॉक्टर बेहतर जानता है किस तरह उसने फिल करना है। और उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर जो होता है, पहले तो हम लोग अपने टीचर की मर्जी का रिकमेंडेशन लेटर बनाते थे, मगर यहाँ पर उन्होंने एक फॉर्मेट दिया है, आपका टीचर आपको फिल करके देगा। तो ये भी जापानीज एम्बेसी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो तो नहीं थी क्योंकि मुझे इसकी इंफॉर्मेशन का एक्यूरेट नहीं पता था। तो जितना मैं मुझे पता था वो मैंने इस वीडियो में रिकॉर्ड कर दिया है। आई होप कि कुछ ना कुछ किसी हद तक हेल्प हुई होगी।